कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ 2 साल में बोलना सीख लेता है, लेकिन बोलना क्या है ये जीवन में कभी नहीं सीख पाता या फिर सीखने का प्रयास करता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त महेंद्र वर्मा। मित्रों, आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा शानदार है। सेल का कंसेप्ट है कि हम सेल में पारंगत कैसे हो। आपको पता है दुनिया की सबसे अच्छी स्किल में ये स्किल है सेल। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें। आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है कि आप लॉयर हों तो भी आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, अपनी ज़बान को बेचते हैं। हो सकता है आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। हो सकता है आप टीचर हों तो अपने पढ़ाई को बेचते हैं, अपने शिक्षा को बेचते हैं। हो सकता है आप घर के मुखिया हों तो अपने परिवार के लोगों में प्यार बेचते हैं। अगर आप प्यार नहीं बेच पाए तो आपका परिवार नहीं चल पाएगा। हो सकता है आप लीडर हों तो लीडर भी अपनी बातों को बेचता है। आप दुकानदार हैं तो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये जो बेचने की कला है ना, ये जिसके पास आ जाए वो समझिए जीवन का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अमीर का मतलब केवल पैसा नहीं, अमीर का मतलब खुशहाल जीवन जी सकता है, हैप्पी लाइफ जी सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो ये सेल का कंसेप्ट है ये सबसे पहले क्या सिखाता है? ये सबसे पहले ये सिखाता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा हो। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि सामने वाले को खुश कैसे कर दें हम। सामने वाला हमसे बात करे और हमसे बात करके हैप्पी होके कैसे जाए, यही कला कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है। और यही कला हमें बेचने की भी कला सिखा जाती है। और कब आपका प्रोडक्ट बिक गया आपको पता भी नहीं चलता है। कब सामने वाला व्यक्ति आपका एक शानदार रिलेटिव बन गया, कब वो व्यक्ति आपका शानदार दोस्त बन गया, आपको पता ही नहीं चलता है। आपको करना क्या है कि सामने वाले को फुल्ली सेटिस्फाइड कर देना है। आपको सामने वाले से ना अपनी बात मनवानी नहीं है, उससे कहवा के और सुन लेना है। उसको सेटिस्फाइड कर देना है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। सपोज करिए कि आप एक दुकानदार हैं, मोबाइल शॉप है आपकी, और आपके पास कोई सैमसंग का सेट लेने के लिए आया और कह रहा है मुझे सैमसंग का सेट दिखा दीजिए। और जो औसत दर्जे के दुकानदार होते हैं ना, वो गलती करते हैं कि वो सैमसंग मांग रहा है लेकिन वो दूसरे कंपनी का फ़ोन, जिस फ़ोन में ज़्यादा फ़ायदा उनका कमीशन आने वाला है, उस कंपनी के बारे में लगते हैं चर्चा करने कि आप सैमसंग क्या लेंगे, सैमसंग में तो ये प्रॉब्लम है, सैमसंग हैंग हो जाता है, सैमसंग तो पुरानी कंपनी हो गई, सैमसंग में ये प्रॉब्लम है, सैमसंग में वो प्रॉब्लम है, और आपको तो ये वाला सेट लेना चाहिए, ये वाला शानदार सेट है, देखिए नया नया आया है, कंपनी में नया वर्जन बना है और इसकी ये खासियत है। वो कस्टमर जान जाता है कि कहीं ना कहीं आप उसे डील कर रहे हैं, आप उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में लोग आपके चेहरे को पढ़ के जान जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। औसत दर्जे का दुकानदार ना बनिए, आपको बनना है एक एडवांस शॉपकीपर, एडवांस सेल्समैन बनना है आपको। तो आप उसे, अगर वो सैमसंग के बारे में बात कर रहा है तो आप उसे सैमसंग के बारे में बात करिए, सैमसंग की तारीफ करिए, सैमसंग पे बात करिए, सैमसंग पे चर्चा करिए। आप उसे सैमसंग पे चर्चा करने के बाद थोड़े से 1-2 शब्दों में कह सकते हैं कि ये बगल में भी एक सेट में रखा हूँ, अगर आप इसे देख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। वो ज़रूर कहेगा कि मुझे दिखाइए। और जब वो कहे कि मुझे दिखाइए, तब आप अपने प्रोडक्ट को उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तब वो कस्टमर कहेगा कि हाँ ये व्यक्ति अच्छे हैं, क्योंकि पहले सैमसंग के बारे में बताए, सैमसंग के बताने के बाद ये दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है आपकी बात वो मान ले, दूसरा प्रोडक्ट ले ले। ये जो स्किल है ना, ये मैक्सिमम दुकानदारों को नहीं आती है। आपकी शर्ट के दुकान पे चले जाइए, आप कहेंगे फला कंपनी का शर्ट दे दो, और दूसरे कंपनी का शर्ट दिखा दिखा के आपको बोर कर देगा। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे पागल बना रहा है, और आप वहाँ से लौट के चले जाना पसंद करेंगे। यकीन मानिए, मुझे एक फ्रिज लेना था और मैं फ्रिज लेने के लिए जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे ये सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही गंवार टाइप का है और मैं बहुत ही एजुकेटेड हूँ, और मुझे डील कर रहा था। इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और मुझे बार बार डिमोटिवेट कर रहा था दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए। मैंने कहा कि आप अपना प्रोडक्ट रखिए, मैं जा रहा हूँ आपके पास से, दूसरा जगह जाकर मैं जो चाहता हूँ वो प्रोडक्ट ले लूँगा। फिर वो समझ गया कि लग रहा है जो प्रोडक्ट लेने आए हैं वही लेंगे, और तब मुझे उसके बारे में लगा बताने। फिर मैं उसके दुकान से निकल के चला गया, क्योंकि मुझे ऐसे दुकानदारों से बिल्कुल नफरत है जो सिर्फ अपनी बात करते हो।
तो आप ऐसा दुकानदार बनिए कि आपके पास जो कस्टमर आए और आपसे कहे कि मुझे फला कंपनी का प्रोडक्ट दिखाइए, तो आप उससे उसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें, उसी प्रोडक्ट के बारे में बातें करें। लेकिन मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात कर रहा था, तो आप उस प्रोडक्ट पे चर्चा जितना करें, उससे ज़्यादा चर्चा उस ग्राहक से बात करने में करें। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपके शहर में कौन कौन सी खास बातें हैं, अपने बारे में बताएं। मैं फला व्यक्ति हूं और मेरी दुकान है, मैं यहाँ इतने दिनों से दुकान करता हूं। पोलाइटली आपकी बातों में भी थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, थोड़ी सी मुस्कान आपके चेहरे पे बनी होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कस्टमर को आप तुरंत बेच के उसे पैसा निकाल लेना चाहते हो। जैसे ही यह बात लगे ना कस्टमर को कि आप उसे बेच के पैसा निकाल लेना चाहते हैं, वो यकीन मानिए वो कस्टमर आपकी दुकान में अधिक समय तक नहीं टिकेगा, वो तुरंत उठेगा और वहाँ से चला जाएगा। आप प्रोडक्ट पे फोकस कम करें, थोड़ा सा बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा उस कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करें, फ्रेंडशिप बिल्ड करें। तब आप देखेंगे वो कस्टमर एक बार ही नहीं लेगा आपसे, बार बार लेगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और एक दुकानदार भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ। मेरे पास दिन भर कस्टमरों की भीड़ लगी रहती है। मेरी यही कला मुझे अपने शॉप में, अपने बिजनेस में मुझे आगे बढ़ाती है। यकीन मानिए मैं कुछ दिनों पहले अपना बिज़नेस शुरू किया था तो मेरे पास कोई ट्रैफिक नहीं आती थी, आज बड़ी अच्छी खासी ट्रैफिक आती है। मैं इसी चीज़ का विशेषज्ञ माना जाता हूं अपने फील्ड में, अपने एरिया में, अपने क्राइटेरिया में। लोग कहते हैं कि आपकी बात करने के तरीके अच्छे हैं, आप अच्छा बात कर लेते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं। तो आपको मैंने जो चीज़ें सिखाई कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना बताएं, कस्टमर जिस सब्जेक्ट पे आपसे बात करना चाहता है उस सब्जेक्ट पे बात करें और उसे खरीदने दें। जल्दीबाजी ना करें कि वो आपको अपना प्रोडक्ट जल्दी बेच देना है, नहीं तो कस्टमर चला जाएगा। उसे कहें कि आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और दुकानदार के पास जाके देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाए तब हमारे पास आइए। ये जो कला है ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। कस्टमर जाएगा नहीं, वो यकीन मानिए मेरा। जब आप कहेंगे कि आप जाके दूसरे दुकान में जाके देख लीजिए, उसके बाद मुझसे एक बार और संपर्क कर लीजिएगा, वो जाएगा नहीं, वो आपसे और रिलेशनशिप बिल्ड कर लेगा। उसके नज़र में आपका इमेज बन गया, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की चिंता नहीं है, जल्दी नहीं है। आपने बहुत ही ईमानदारी से कहा कि आप दूसरे दुकान पे एक बार जाके देख लीजिए, फिर मुझसे बात करिए। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार तरीका है। कस्टमर को बेचना नहीं है, उसे खरीदने देने का मौका देना है आपको। जब उसे मौका आप देंगे ना, वो बार बार आपके पास आएगा, हर बार आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा। आपने अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली है तो आपसे बात भी करेगा, आपके पास बैठ के चाय पिएगा और उसके पास 2-4 कस्टमर हैं वो भी आपको पास लेके आएगा। फिर आप देखेंगे आपकी बंद पड़ी दुकान, आपकी कम चलती हुई दुकान भी चलने लगेगी। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है सेल का कि आप सबसे पहले कस्टमर से बहुत सारी बातें करें। जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहता है उस सब्जेक्ट पे बात करें। अपनी बात ना करते जाएं कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ और ये प्रोडक्ट तो बहुत बेकार है, आप इसे छोड़ दीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए तो बहुत अच्छा है। जब ऐसा करेंगे ना तो कस्टमर आपके पास नहीं टिकेगा। आप उसको पोलाइटली बैठा के थोड़ा सा बात करिए, गप्पे सप्पे मारिए, थोड़ी सी मजाकिया मूड में बात कर लीजिए। वो फिर आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, आपसे घुल मिल जाएगा, फिर वो दिल खोल के आपसे बात करेगा। बात करने के बाद से प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करिए और जब प्रोडक्ट पे कस्टमर सेटिस्फैक्ट नहीं होता है तो आप कहिए कि भाई साहब, मैं देखिए मेरा यही दुकान है, मैं यही रहूँगा, आप थोड़ा सा बगल वाली दुकान में एक बार जाके इसके बारे में रेट पता कर लीजिए, फिर मेरे पास आइए। वो कस्टमर जाएगा नहीं, यकीन मानिए, क्योंकि आपने उसे एक अट्रैक्शन दे दिया है। अपने चेहरे की मुस्कान से आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर ली है, एक दोस्ती बिल्ड कर ली है। वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो आप ही के पास आएगा। तो ये सेल का जो तरीका है बहुत शानदार है। इसको करके लाखों लोगों ने पैसे कमाए हैं। आप देखते हो जो सक्सेस लोग हैं, वो सक्सेस लोग यही करते हैं कि लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं और कोई जल्दीबाजी नहीं होती। भाई साहब, सामान आप हमारे पास से खरीदें या फिर बगल वाले के पास से खरीदें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेशनशिप तो मैं बिल्ड करूँगा, रिलेशनशिप तो बढ़ाऊँगा, आपसे दोस्ती ज़रूर बढ़ाऊँगा, आपसे बात बढ़िया करूँगा, अच्छी तरीके से बात करूँगा। प्रोडक्ट तो आपको मेरे पास से लेना पड़ेगा। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट भी सही है, मेरा रेट भी सही है और मेरा कम्युनिकेशन भी सही है, तो आपको या फिर ग्राहक को सामान आप ही के पास से वो खरीदेगा, यकीन मानिए।
इन तीनों फार्मूलों को अपना के देखिए, आपकी दुकान की सेल नहीं बढ़ गई तो फिर आप कहिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी दुकान में क्या करते हैं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपने कम समय में मुझे इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को इतना बड़ा किया, इसके लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।